वीर गाथा की गूंज सुनो, शौर्य गगन को छू गया। ऊपर मत आना मैं संभाल लूंगा, ऐसा कहकर इतिहास अमर हुआ, ऐसा कहकर इतिहास अमर हुआ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे वीर की गाथा सुनाने जा रही हूँ जिनका नाम शौर्य, त्याग और देशभक्ति का पर्यायवाची बन गया है। यह कहानी है मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की, एक ऐसे नायक जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और भारतवासी उनके दिलों में अमर हो गए। मेजर संदीप का जन्म 15 मार्च 1977 को केरल के एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता इसरो में अधिकारी थे। मेजर संदीप बचपन से ही शांत, अनुशासित और मेहनती थे। उनको सेना में जाने की बहुत इच्छा थी। उस इच्छा को उन्होंने अपने सपनों में संजो कर रखा था। 1995 में उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए में प्रवेश लिया। एनडीए में भी उनका अनुशासन और कड़ी मेहनत करने का जुनून दिखाई दिया। वही उन्हें अपने नेतृत्व गुणों और अदम्य साहस को साबित करने का मौका मिला। इस ट्रेनिंग के बाद 1999 में वह भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के रूप में शामिल हो गए। मेजर संदीप के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण जो उनके शौर्य और बलिदान का प्रमाण है वह था 26 नवंबर 2008 मुंबई पर आतंकवादी हमला हुआ था। ताज होटल, ओबराय होटल, नरीमन हाउस जैसे कई स्थानों पर आतंकवादियों ने तबाही मचा दी थी। पूरा देश सहम गया था। इस हमले का सामना करने के लिए एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो को बुलाया गया। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन उस टीम का एक हिस्सा थे। यह ऑपरेशन बहुत कठिन था। मेजर संदीप और उनकी टीम आगे बढ़ी। उन्होंने लड़ते लड़ते कई लोगों की जान बचाई। उसी दौरान उनके टीम का एक सैनिक घायल हो गया। मेजर संदीप ने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने साथी को बाहर निकाला और अपनी टीम को बताया, "Don't come up, I will handle them." ऐसा कहकर उन्होंने अपने नेतृत्व का सबसे बेहतरीन उदाहरण पेश किया। वे अकेले ही आगे बढ़े। वहां आतंकवादियों से उनका जोरदार मुकाबला हुआ। इस मुठभेड़ में मेजर संदीप की छाती में गोलियां लगी। उन्हें आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। उन्होंने लड़ते लड़ते कई लोगों की जान बचाई। उनके दिखाए गए शौर्य से कई लोगों की जान बच गई। पर 28 नवंबर 2008 को उन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इस बलिदान के बाद भारत सरकार ने उन्हें शांति काल का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया। मेजर संदीप उन्नीकृष्णन केवल एक सैनिक नहीं थे, बल्कि वे एक प्रेरणा स्रोत थे। उनके आखिरी शब्द, "Don't come up, I will handle them" आज भी हर भारतीय के लिए शौर्य का प्रतीक है। उन्होंने हमें सिखाया कि कर्तव्य और देश सेवा से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उनका जीवन हमें बताता है कि एक सैनिक सिर्फ लड़ता नहीं, बल्कि वह हर भारतीय के लिए अपनी ढाल बन जाता है। आज भी जब हम ताज होटल को देखते हैं तब हमें मेजर संदीप उन्नीकृष्णन का बलिदान याद आता है। वे हमारे बीच ना होकर भी उनका शौर्य, त्याग हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेगा। जय हिंद।